नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान के अंदर आईटीआई अनुदेशक जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकली हुई थी, उसमें सीआईटीएस को लेके काफ़ी विवाद चल रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन थे कि बिना सीआईटीएस आवेदन भर सकते हैं या नहीं भर सकते, क्योंकि हमने डिप्लोमा और डिग्री कर रखा है तो हमें सीआईटीएस करने की क्या ज़रूरत है। तो इसी पे एक हाई कोर्ट का आदेश आया है। बहुत सारे बच्चों ने इस पर पिटिशन डाल रखी थी, मतलब हाई कोर्ट में अपनी फाइल लगा रखी थी कि उन कैंडिडेट को मौका दिया जाए जिन कैंडिडेट ने डायरेक्ट डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, मतलब बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है। जिनके पास सीआईटीएस नहीं है तो क्या वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं क्या? तो हाई कोर्ट ने अपना जवाब दे दिया है। आपके साथ शेयर करने वाला हूं क्या ऑफिशियल न्यूज है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। अभी भी टाइम है, बिना सीआईटीएस वाले फॉर्म भर सकते हैं, हाई कोर्ट ने बोल दिया है। और आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब मैं आपको ऑफिशियल न्यूज की तरफ ले चलता हूं, जो हाई कोर्ट का आदेश आया है। और मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड से भी बात की है कि ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आपको फॉर्म कहां पे मिलेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड का नंबर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हाई कोर्ट का क्या आदेश है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे कि आपको पता है, ये जो भर्ती आई थी इसके अंदर वो एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे जिनके पास आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक जो डिग्री है, और जिन कैंडिडेट ने इसके साथ साथ क्या सीआईटीएस कर रखी है, वो कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते थे। बट अभी हाई कोर्ट में पिटीशन डाली हुई थी तो हाई कोर्ट ने ये चेंज कर दिया है और हाई कोर्ट ने बोल दिया कि बिना सीआईटीएस कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपके पास सीआईटीएस नहीं है तो आपको सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो उसके बाद आपको टाइमिंग दिया जाएगा 3 साल का कि आप सीआईटीएस अब कर लो, आपका सिलेक्शन हो गया तो आप सीआईटीएस कर सकते हो। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी बिना सीआईटीएस, सरकारी पैसे दे रही है, सरकार के पैसे से आपको पढ़ाई करनी है और सीआईटीएस करना है। आपको पूरा हाई कोर्ट का जो वो जारी हुआ नोटिस वो बता देता हूँ क्या लिखा हुआ उसके अंदर। ये कोई कैंडिडेट है कपिल देव, इन्होंने पूछा है, सर जी कनिष्ठ अनुदेशक के लिए ये निर्णय आया है, इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें। सबसे पहले बात है कि इसका फॉर्म हमें ऑफलाइन ही भरना है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म तो बंद हो गए, तो आपको ऑफलाइन ही फॉर्म भरना है। अब वो भरना कैसे है, फॉर्म कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले जो हाई कोर्ट का निर्णय है वो बताता हूँ क्या लिखा है। काफी लंबा चौड़ा है, अपन मेन मुद्दे की बात करते हैं। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है कि लर्न काउंसिल ऑफ पिटिशन सबमिट देट द रिव्यू ऑफ गाइडेंस इशू ऑफ द डीटीजी द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टेक्निकल ट्रेनिंग सब ऑर्डिनेट सर्विस रूल्स 2023 इन कोऑपरेटिव नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट इन एनी ऑफ द वेरिएंट अंडर द डीटीजी। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो डीटीजी होता है हमारा, इसके द्वारा कोई डिग्री होती है, उसका सीआईटीएस मांगा गया था। बट हाई कोर्ट ने क्या बोला है, जो रूल था पहले का उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जिन कैंडिडेट के पास एआईसीटी या यूजीसी से अप्रूव्ड कोई क्या है डिप्लोमा या डिग्री है, जिन कैंडिडेट के पास, और डिप्लोमा और डिग्री है, मतलब हाँ एक चीज याद रखना है आपको, एक्सपीरियंस जरूरी है, एक्सपीरियंस वाले ही चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके पास डिग्री और डिप्लोमा है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। एक्सपीरियंस जरूरी है, वही एक्सपीरियंस है आईटीआई के लिए 3 साल, डिप्लोमा के लिए 2 साल और बीटेक के लिए 1 साल। सीआईटीएस नहीं है चलेगा, बट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री एआईसीटी से अप्रूव्ड यूजी से, तो वो इसके लिए एलिजिबल है, एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर इंस्ट्रक्टर, मतलब इस पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल है। अब क्या बात बोली आगे, ये सब कुछ लिखने के बाद मेन मुद्दे की बात आता हूं कि अगर उन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो उन कैंडिडेट को क्या होगा कि 3 साल का टाइमिंग दिया जाएगा। क्या 3 साल का टाइमिंग दिया जाएगा कि वो सिलेक्शन के बाद अपना सीआईटीएस कर सकते हैं। और इसमें फॉर्म कौन भर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फॉर्म वो कैंडिडेट ही भर सकते हैं जिन कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी या रिट लगाई थी, वो कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, डिग्री डिप्लोमा है, सीआईटीएस नहीं है, आपका हाई कोर्ट की लिस्ट के पिटीशन के अंदर नाम नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। वो कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली थी। अब मैं आपको एक कर्मचारी चयन बोर्ड का नंबर देता हूं, आप इस पे कॉल कर लेना और पूछ लेना कोई भी डाउट हो। मैंने ही बात की थी, नंबर है 014127
2250। ये अपने कर्मचारी चयन बोर्ड का नंबर है, इस पर आप फ़ोन करोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी जो मैंने बात की थी उस पर यह बताया गया था कि जिस कैंडिडेट ने का हाई कोर्ट की पिटीशन या जो फाइल लगाई उसके अंदर नाम आया है, उन्हीं कैंडिडेट को फॉर्म मिलेगा। आपको क्या करना है, वो हाई कोर्ट की जो लिस्ट आई है, जो इंस्ट्रक्शन आया है, जो एक नोटिफिकेशन आया है, उसमें आपका नाम होगा, उसका फोटोकॉपी लेके आपको जयपुर कर्मचारी चयन बोर्ड में जाना है, वहाँ उसको दिखाना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे जो कि ऑफलाइन फॉर्म होगा, उसी को भर के अपनी फ़ोटो वगैरह टेस्ट सब करके लगा के डॉक्यूमेंट जितने भी जरूरी है साथ में लेके जाना। सारे 10th 12th की मार्कशीट हो गया, जैसे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आधार कार्ड हो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, यह सब साथ में लेके जाना जो कैंडिडेट एलिजिबल है, और वहाँ उसी दिन भर के हैंड टू हैंड वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड में सबमिट करा देना। तो इसका फॉर्म ऑफलाइन भरना है, मिलेगा कर्मचारी चयन बोर्ड में। जो भी डाउट हो तो आप इस नंबर कर्मचारी चयन बोर्ड पे कॉल करके अपना क्लियर कर सकते हो। तो यही लेटेस्ट अपडेट थी। इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट, एग्जाम से संबंधित न्यूज़ पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे इस भर्ती से कोई जो भी अपडेट आएगी उसका वीडियो बना के मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो जय हिंद, धन्यवाद।